हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? देखें, आप लोगों को जो बताया गया था एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और उसके गुणों के बारे में पूरा का पूरा बताया गया था। ठीक है ना? अब देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल क्या है। रदरफोर्ड मॉडल उन्होंने काम किया था। रदरफोर्ड ने अपना एक प्रयोग किया। उसी प्रयोग में उन्होंने काम किया, सोने की पतली पन्नी ली, उस पर अल्फा कणों की बमबारी किया। ठीक है ना? बमबारी करके उन्होंने देखा कि अधिकांश कण सीधे निकल जाते हैं और कुछ कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर मुड़ जाते हैं और बहुत अल्प कण अपने मार्ग पर वापस आ जाते हैं। ठीक, इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला। इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है और परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है और नाभिक ठोस होता है। परमाणु के तुलना में नाभिक का जो त्रिज्या होता है ये आपका बहुत कम होता है। इसका जो रेडियस होता है ये आपका 10⁻⁻10 मीटर और इसकी जो रेडियस होती है, परमाणु का जो रेडियस होता है वो 10⁻⁻10 रेडियस और इसकी जो रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर। आप इसको ध्यान दें, 10⁻⁻10 मीटर और इसका क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर। अर्थात जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है, परमाणु का जो आकार होता है नाभिक के आकार का लगभग 1,00,000 गुना अधिक होता है। आया? ये इन्होंने क्या निकाला था, निष्कर्ष निकाला। आप भी निष्कर्ष निकाल सकते हो। जैसे देखें, अगर मैं कोई भी, यही डेस्टर है, अगर मैं उठा करके इसे फेंकूं, कहीं रुकावट ना हो तो सीधे क्या होगा, निकल जाएगा। अगर मान लिए कहीं रुकावट हो गया, हल्का सा हो गया, इससे क्या करेगा, थोड़ा सा टकरा करके मुड़ करके दूसरी तरफ चला जाएगा। यदि डायरेक्ट इसी पर भेज दूं तो सीधे क्या रिटर्न हो जाएगा। आप देखें, इससे आप क्या निकालोगे, अगर पूरा का पूरा निकल गया, सीधा निकल गया, अर्थात इसका मतलब है अगर वहां स्थान खाली है, निकल गया। अगर वहां से थोड़ा सा मुड़ गया, किसी भी अभेद पदार्थ से टकराया, हल्का सा मुड़ गया, किनारे टकराया, मुड़ गया। अगर बीचों बीच टकराया तो अपने क्या वापस हो गया। इसी पर आप इन्होंने तीनों निष्कर्ष निकाले। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान क्या होता है, उसके नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु क्या होता है, धनावेशित होता है। परमाणु का नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। नाभिक धनावेशित क्यों होता है, अल्फा पार्टिकल भी क्या होता है, धनावेशित होता है। ठीक है ना? 2He4 पर डबल पार्टिकल। ये क्या होता है, आपको अल्फा जो पार्टिकल होता है ये धनावेशित पार्टिकल होता है और क्योंकि यही पार्टिकल वापस आ रहा है, अर्थात किससे टकराया होगा, किसके साथ प्रतिकर्षण होगा, धन के साथ। अगर ऋण होता, निगेटिव होता तो वहां जाके इम्पैक्ट हो जाता, चिपक जाता। तो यहाँ पर इससे सिद्ध होता है कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो क्या होता है, धनावेशित होता है। ठीक, कन्फर्म। और परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है, तो बताया गया। और इसमें एक चीज ध्यान देंगे, फिर इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बंद वृत्तीय कक्षा में लगातार चक्कर लगाते हुए ऊर्जा का विकिरण करते। यह देखिए मैक्सवेल क्या था, यदि ये ऊर्जा का लगातार विकिरण करते रहते तो एक ऐसी अवस्था आती कि इनका साइज छोटा हो जाता, ऊर्जा की हानि होती और नाभिक में गिर जाते और अपने अस्तित्व को क्या कर लेते, समाप्त कर लेते। आएगा इसी, ये इनकी क्या हुई, कमी रही। अगर एक चीज देखो भाई, ऊर्जा का लगातार विकिरण करते रहे,
इनकी रदरफोर्ड की मेन कमियां जो है यहीं पर कमी रही कि इन्होंने क्या कहा था, लगातार सतत क्या चक्कर लगाते ऊर्जा का विकर्ण करते रहते, ये सबसे बड़ी कमी। अगर ऊर्जा का लगातार विकर्ण करते रहेंगे तो किस अवस्था आएगी, तो नाभिक मेघक के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। दूसरा, इन्होंने स्पेक्ट्रम की व्याख्या के बारे में कुछ नहीं कहा था कि नाभिक के कोई क्या है उसके स्पेक्ट्रम दिखाई दे। आप ही को लगातार दौड़ाता रहूँ कैसी अवस्था आएगी, आप क्या करोगे, ऊर्जा का विकर्ण करोगे और गिर पड़ोगे। और आपके चेहरे में लालिमा आएगी कि नहीं आएगी, स्पेक्ट्रम दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, इसी को ध्यान देते हैं। इन दोनों की व्याख्या इन्होंने क्या किया था, नहीं किया था। कन्फर्म एकदम आया। अब एक चीज और देखें, इसी कमियों को दूर करने के लिए, अब आप लोग अपने कोर्स पे आते हैं मेन चीज, इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया। अब इसी क्वांटा क्या होता है, इस पे आइए। क्वांटा का मतलब क्या होता है, ऊर्जा बंडल। ऊर्जा बंडल को क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। तो इसी क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, ये भी सुन लेना कि ऊर्जा का सतत निष्कासन न होकर के बंडलों के रूप में निकलना ही क्या कहलाता है, क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। यानी ऊर्जा पैकेट की जो ऊर्जा पैकेट निकालते हो, यानी कि सतत निष्कासन न होकर के बंडल के रूप में निकालना, ऊर्जा को बंडल के रूप में निकालना क्या कहलाता है, ये क्वांटम सिद्धांत। कन्फर्म। आप देखिए क्वांटम सिद्धांत का इन्होंने प्रयोग किया। क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करके नील्स रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल में कमियां थी उनको इन्होंने क्या किया, दूर किया। अब एक चीज ध्यान देंगे, इन्होंने दूर कैसे किया आपको बताया। इन्होंने कुछ नियम बनाया क्वांटम सिद्धांत को लेते हुए। इन्होंने एक चीज बताया कि इलेक्ट्रॉन बंद वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हुए सतत ऊर्जा का निष्कासन नहीं करते। कन्फर्म। वे ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण कक्षा परिवर्तन के समय ही करते हैं। जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर से में या उच्च ऊर्जा स्तर से क्या होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो ऊर्जा का निष्कासन अथवा अवशोषण करते हैं। ये ध्यान देना, जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। जैसे आप लोग क्या करे हो, क्लास 11 से 12 की तरफ बढ़ोगे, 10th से 11th में आए, पापा से आपने क्या बंडल लिया कि नहीं, पैकेट, ऊर्जा पैकेट ले लिया कि नहीं ले लिया। अब वो ऊर्जा पैकेट क्या कहाँ हम जमा किए, स्कूल में जमा किए। वो पैकेट है ना कि डेली आप देते हो 2 रुपये 4 रुपये, सर जी आज का, फिर कल का, फिर परसों का, ऐसा नहीं करते ना। आप जब भी देते हैं तो पैकेट देते हैं। और पैकेट कब देते हो, जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आते हो। कन्फर्म। तो जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हो तो ऊर्जा का अवशोषण करते हो। जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आओगे तो उष्मा का क्या उत्सर्जन करोगे। जैसे आप पढ़ लिख करके अंतिम पढ़ाई पार कर लें, जॉब में आ जाएं, तब भी आपसे अपने पिता से कहोगे पापा पैसा दो, ऐसा तो नहीं करोगे ना। उस अवस्था में आप क्या करोगे, ऊर्जा का अवशोषण न करके उत्सर्जन करोगे। जब ऊर्जा का उत्सर्जन करोगे तभी आपकी स्पेक्ट्रम दिखाई देगी, तभी आपका होगा कि क्या होता है स्पेक्ट्रम, लोग आपको जानेंगे। अभी आपको कौन जानता है, कोई नहीं जानता, क्योंकि आप ऊर्जा को अवशोषण कर रहे हो, कोई नहीं जानता। आपके बाप को जानते हैं कि बाप ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। कन्फर्म, क्लियर। फिर इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन सभी बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते। एक निश्चित कक्षाएं होती हैं जिनकी ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। उस निश्चित ऊर्जा वाले कक्षा में ही ये चक्कर लगाते रहते हैं, जिसे ऑर्बिटल कहते हैं। कन्फर्म। आप देखोगे निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा में, आप कक्षा में कमरा जानते हो, क्लास जानो सीधे। क्लास में आप हर क्लास में पढ़ते रहते हो, जिस क्लास में जाओ उसी क्लास में बैठ जाते हो। एक निश्चित आपकी कक्षा होगी, उसी कक्षा में आप पढ़ोगे, उसी कक्षा में आप ऊर्जा आपके बराबर होगी, एनर्जी लेवल आपके बराबर होगी, उसी कक्षा में आप स्थिर होगी। और आपके पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा कहाँ होगी, क्लास में होगी। और जिस क्लास में आप पाए जाते हो वही आपका क्या ऑर्बिटल होता है।
कन्फर्म, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। अब इसी पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी उठते हैं, ठीक है ना, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी उठते हैं, उन पर भी हम लोग आगे करेंगे। इस पर डेरिवेशन होता है परमाणु की त्रिज्या निकालने के बारे में, ठीक है ना। हम इस पर नेक्स्ट टर्म में आपको बताएंगे, डेरिवेशन बताएंगे। अच्छे टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है। इसमें चाहे आप नीट देंगे, IIT देंगे, इस पर से न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछा ही जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन तक अक्सर हर साल पूछा जाता है। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।